नवरात्रि 9 रातें, 9 स्वरूप, 9 दिन की साधना। लोक मान्यता कहती है ये शक्ति की आराधना है, ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, ये मां दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम केवल उत्सव मना रहे हैं या उसके पीछे छिपे सत्य को भी समझ पाए हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त और आषाढ़ गुप्त। किंतु विशेष रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को अधिक महत्व दिया जाता है। घरों में कलश स्थापित होते हैं, जगराते होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, व्रत रखे जाते हैं, कन्याओं का पूजन किया जाता है। परंतु क्या ये सब शास्त्रों के अनुरूप है? क्या इन विधियों से वास्तव में आत्मिक लाभ प्राप्त होता है या हम केवल परंपराओं के प्रवाह में बह रहे हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कलश स्थापना, व्रत, हवन, जागरण, कन्या पूजन जैसी क्रियाएं शास्त्र प्रमाणित हैं? एक साधक के लिए शास्त्र ही मार्गदर्शक होते हैं। यदि साधना शास्त्रानुसार हो तो फल निश्चित है, यदि मनमानी हो तो परिणाम संदिग्ध। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है वो न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। अर्थात भक्ति का मार्ग भावनाओं से नहीं, प्रमाण से चलता है। यदि कोई साधना शास्त्र में वर्णित नहीं है फिर तो वो केवल लोकाचार रह जाती है। नवरात्रि में साधक 9 दिन उपवास रखते हैं, परंतु गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में काल भगवान कहते हैं, न तो अत्यधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। अर्थात संयम आवश्यक है, अतिशय नहीं। न तो अत्यधिक भोग न कठोर दमन, संतुलन ही योग का आधार है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कठोर उपवास, निराहार साधना अथवा अति तप स्वयं गीता में अनुशंसित नहीं है। क्या नवरात्रि मनाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है? समाज में कई मंत्र प्रचलित हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माता दी, परंतु वेद और गीता में इन मंत्रों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। यदि साधना का आधार शास्त्र नहीं तो वो विश्वास पर टिकी है, प्रमाण पर नहीं। हिंदू धर्म में पंचदेव साधना का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और देवी। किंतु क्या इन सभी के मूल मंत्र ज्ञात हैं? क्या साधक को उनका यथार्थ ज्ञान है? इतिहास में वर्णित है कि प्रारंभिक युगों में कुछ विशिष्ट मंत्रों का अभ्यास किया जाता था, पर समय के साथ वो ज्ञान लुप्त हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में भी कहा गया है कि ये अविनाशी योग परंपरा से चला, परंतु कालांतर में नष्ट हो गया। अर्थात भक्ति का मूल स्वरूप समय के साथ धुंधला पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है,